हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम पार्ट 5 कर रहे हैं। इससे पहले के 4 जो पार्ट है वो मैं पहले करा चुका हूं। जिसने भी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज वहां पर जाके आप फटाफट से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न्स इन शेप। तो किस तरीके के पैटर्न्स बनते हैं और किस तरीके की शेप बनती है पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, तो वो इस वीडियो में पूरा अच्छे से क्लियर समझेंगे। तो क्या लिखा है इसमें, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies patterns in shape it's called geometry। तो वो मैथमेटिक्स की ब्रांच जो कि स्टडी करती है किसके बारे में, पैटर्न इन शेप, शेप से रिलेटेड पैटर्न जो है वो, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। तो इस स्टडी का नाम क्या है, ज्योमेट्री। तो अब पैटर्न्स पे थोड़ा बात करते हैं कि यहां पर देखिए फर्स्ट जो है यहां पर लिखा हो रेगुलर पॉलीगन। पहले तो समझिए पहले पॉलीगन क्या होते हैं, कोई भी तीन ऐसे लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट मैंने बोल दिया कि कोई भी एक लाइन मैंने बना दी, कुछ भी इस तरीके से लाइन मैंने बना दी, ये एक लाइन बना दी। अब ऐसे कोई भी थ्री लाइन, कोई भी थ्री लाइन बन जाए, एक दो और ये थ्री, यहां से 1 2 और ये थ्री लाइन अगर बना ली और ये क्लोज्ड एक शेप बना दी है तो उसे हम कहते हैं पॉलीगन। अगर ये थ्री का है तो क्योंकि मिनिमम लाइंस तो हमारे को थ्री चाहिए ही चाहिए एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाने का। पॉलीगन मतलब क्या, कि कोई भी क्लोज्ड शेप जो बन रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पॉलीगन। ठीक है, अगर ये थ्री लाइन की है तो इसको हम ट्राइंगल कहते हैं। अगर ये फोर लाइन की होती तो 1 2 3 4, ये एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरी लाइन सेगमेंट, ये तीसरी लाइन सेगमेंट और ये चौथी, तो ये फोर्थ लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ये इसको हम फोर कहते हैं तो स्क्वायर बनता, तो ये भी एक पॉलीगन है। ठीक है, तो जो भी क्लोज शेप है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगन। अब आती है बात कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। तो पॉलीगन क्या होते हैं समझ में आया। पॉलीगन में बताता हूं कि कोई भी क्लोज शेप जो है वो पॉलीगन है। अब रेगुलर पॉलीगन क्या है, जो भी हम क्लोज शेप बना रहे हैं, जैसे मैंने ये बनाई 1 ये 2 और 3, थ्री लाइन की, ये थ्री लाइन सेगमेंट थी, एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंट। अब ये तीनों लाइन सेगमेंट अगर इक्वल है, मतलब मैंने बना ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये वाली भी 1 सेंटीमीटर, तो ये तीनों अगर इक्वल है तो ये रेगुलर हो गया। सेम ईयर यहाँ पर भी ये फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है, तो ये फोर लाइन सेगमेंट जो है वो हमारी क्या है, फोर की फोर इक्वल है, जैसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात आती है हमारे क्या, ट्रायंगल वाली। तो ट्रायंगल में 1 2 और ये 3, ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, ट्रायंगल बना। और ये क्या बना, तीनों ही इक्वल है तो क्या बना, क्यों क्या बना है, ट्रायंगल बना है। और ये रेगुलर पॉलीगन है। अगर ये 4 है तो 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 साइड का है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। नेक्स्ट, अगर ये 5 साइड की है तो 1 2 3 4 5, तो 5 साइड वाले को हम क्या कहते हैं, पेंटागन। तो ये 3 साइड वाले को हम बोलते हैं ट्रायंगल, 4 साइड वाले को हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को हम बोलेंगे पेंटागन, और ये 6 साइड वाला 1 2 3 4 5 6, 6 साइड वाले को हम बोलेंगे क्या, हेक्सागन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड वाले को हम बोलेंगे हेप्टागन। 8, ये वाली 8 साइड वाला होगा तो 8 साइड वाले को हम बोलेंगे ऑक्टागन। 9 साइड वाले को हम बोलेंगे नोनागन, एंड 10 साइड वाले को हम बोलेंगे डेकागन। तो ये सारे ही हमारे कौन से हैं, रेगुलर पॉलीगन हैं, जिसमें सबकी साइड सेगमेंट जो हैं वो सारे ही इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने पता करा कि 3 साइड वाले को और 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को 9 को 10 को वाले साइड वाले को हम क्या बोलते हैं। तो ये यहां तक तो हमारा पार्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाली लाइन पाइए, इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ कैसे बन रहे हैं ये देखिए। कंप्लीट ग्राफ में देखिए ये दो पॉइंट थे, जिसमें दो पॉइंट से कितना बना हमारा, एक लाइन बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात। अब दो पॉइंट से हम क्या कर सकते थे, बस एक ही लाइन तो बन सकती है, इसके बाद और कोई लाइन तो, या फिर और कोई दो पॉइंट हम मैच कर नहीं सकते। हमारे ये दो पॉइंट है, इसमें हमारी एक ही पॉइंट बन सकते हैं। अब ये हमारे यहाँ थ्री पॉइंट, एक ये थ्री लिखा है, थ्री पॉइंट है। देखिए जैसे एक ये 1 2 और ये 3 है, तो इसमें हम कितनी लाइन बना सकते हैं, 1 2 3, कितनी बना पा रहे हैं हम, 3। अब इतने ही पॉसिबिलिटी है कि हम यहां से बस तीन ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉइंट कितने हैं, 4, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 और ये 4। अब इससे कितने पॉसिबल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 और एक ये 5 और ये वाली 6, तो कितनी ड्रॉ कर पाए हम, 6 ड्रॉ कर पाए, तो हम लिख देंगे यहां पर 6। ठीक है, तो 4 से हमारे कितने बन सकते हैं, 6। अब नेक्स्ट है 5 पॉइंट। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5, थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर बढ़ा देता हूं, देखिए आप थोड़ा अच्छे से और क्लियर दिख रहा होगा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कितनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये वाली 6 हो गई, फिर ये 7, फिर ये 8, ये 9 और ये लास्ट 10। तो हम कितनी पॉसिबल जो लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, 10। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 6 है, तो 6 पॉइंट कौन कौन से, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 में हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप काउंट करोगे तो वो टोटल जो आएंगी वो आ जाएंगी 15 ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या पैटर्न बन रहा है, देखिए यहां पर मेरा क्या बन रहा है, 1 3 6
10 और ये 15। तो कितने ये जो नंबर मिल रहा है हमारे को 1 3 6 और ये 10 और ये 15, तो ये हमारा जो हुआ करता था, कौन सा नंबर सीक्वेंस हुआ करता था, ये होता था हमारा ट्राइंगुलर। ये हमारे कौन से हुआ करते थे, ट्रायंगुलर नंबर। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये कौन से होते थे, हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस हुआ करता था। ठीक है, क्लियर हो गया वाला पॉइंट। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अब आता है हमारा स्टैक्ड। थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूं इसको। ओके, एक मिनट। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। देखिए अब मैं इंक्रीज करता हूं। यहां पर मेरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है स्टैक्ड स्क्वायर। स्टैक्ड स्क्वायर में क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना है मेरा, एक ही बॉक्स बन रहा है, तो ये हो गया 1। अब यहाँ पर कितने बॉक्स है, 1 2 3 4, कितना आ रहा है 4। यहाँ पर 1 आ रहे थे, यहाँ पर 4 आ रहे हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आ रहा है 9। फिर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आ रहा है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25, ये आया 24 और ये 25, ये आ गया हमारा 25 आ गया। ठीक है, अब जो 25, अब यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, 1 4 9 16 और ये 25। तो यहाँ पर देखिए भैया कितना हो रहा है, 1 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये 4 किसका हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो जा रहा है। और ये देखिए 9 किसका हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो जा रहा है। ये 4 का स्क्वायर, और 25 किसका होता है, किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो हमारे को कौन से मिल रहे हैं, ये मिल रहा है हमारे को, ये मिल रहे हैं हमारे को, किसके मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं हमारे को स्क्वायर नंबर। कौन से होते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे को मिले स्क्वायर नंबर्स मिले। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है स्टैक्ड ट्रायंगल्स। ये थे स्टैक्ड स्क्वायर्स, अब आते हैं स्टैक्ड ट्रायंगल्स। ये कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए 1 है, तो ये मैं 1 लिखता हूं यहाँ पर 1 का, और ये आ रहा है, तो ये 1 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो 1। फिर यहाँ पर कितने आ रहे हैं ट्रायंगल, थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज। फिर यहाँ पर देखिए कितने काउंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 4 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जा रहा है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर 16 हो जा रहा है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हो जा रहा है 25 हो जा रहा है। ठीक है, अब हमारे को जो नंबर मिल रहे हैं 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर, ये 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर, 3 जो होता है वो 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर, और जो 25 होता है तो 5 का। तो अगेन मेरे को कौन सा मिल जा रहा है इसके अंदर, स्क्वायर नंबर मिल जा रहे हैं, स्क्वायर नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें लिखा है कोच स्नोफ्लेक्स। तो इसमें क्या होता है कि देखिए एक क्या बना हुआ है, ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है। अब जो मेरे को नेक्स्ट वाला जो बनाना है इससे, तो ध्यान रखिए मैं एक बना के दिखाता हूं आपको। ये एक ऐसा है, ये ऐसा है, एंड देन ये एक ऐसा है। ठीक है, अब आपको किसी भी इस वाली लाइन को किस तरीके से कर देना है, ये ऐसे और ऐसे कर देना है आपको। ठीक है, तो अगर मैं इसी का करना चाहूं तो ये वाली जो लाइन है, देखिए ये ऐसे, एक ऐसे और ऐसे, फिर ये ऐसे हुआ। ठीक है, अब इस वाली लाइन में देखिए ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे हुआ। थोड़ा सा बैंड हो गया, रुकिए 1 मिनट, इसको मैंने रब करा, यहां तक ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे। ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे हुआ। अब इधर आना है मेरे को, ये ऐसे 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 और ये इस तरीके से आया। थोड़ा सा देख लेना कि ये थोड़ा सा इस तरीके से ऐसा आना चाहिए था। तो ये देखिए मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट हाँ आप समझिए कि ये इस तरीके से बिल्कुल ही मैच हो जा रहा है। अब इसके नेक्स्ट वाला जो बनेगा, ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाले में फिर दोबारा ये वाली जो लाइन है, फिर दोबारा इसका इस तरीके से कर देना है, फिर यहाँ पर, फिर इसका ऊपर, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे। तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये नेक्स्ट वाला जाएगा, और फिर उसके बाद अगेन फिर उसका भी इस तरीके से हम कर देंगे तो ये फिर नेक्स्ट वाला आ जाएगा हमारा ये। क्लियर हुआ। तो ये जो होता है हमारा कॉच स्नोफ्लेक्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम करना जाएंगे, क्वेश्चंस करने जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जो कहता है कि पेज नंबर 11 पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। ये वाली जो टेबल है वो टेबल 3 ही है। ठीक है, एनसीईआरटी की। तो ये टेबल जो कहता है कि जो आपने टेबल ये पढ़ी है अभी, जो हमने पढ़ा बिल्कुल, तो आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो हाँ, अभी बिल्कुल जस्ट अभी हमने करके आए हैं कि ये 3 ये रिकॉग्नाइज करता है, ये 3 साइड्स का था, 4 साइड, 5 साइड एंड देन 6 साइड, 7 साइड, ये हमने सारा अभी बिल्कुल बैक साइड में करा बिल्कुल अभी। ठीक है, तो उसके बाद ये वाली कंप्लीट ग्राफ जो थे, इसका हमारे कौन सा सीक्वेंस बन रहा था, ट्रायंगुलर्स नंबर्स बन रहे थे। फिर हमारा ये स्टैक स्क्वायर्स जो बना था, हमारा स्क्वायर नंबर्स बन रहे थे। ये हमारा जो था स्टैक ट्रायंगल्स जो थे वो हमारे ये भी स्क्वायर नंबर्स बन रहे थे। ठीक है, और ये कोच स्नोफ्लेक जो बना, ये भी हमारा अभी जैसी, अभी जस्ट मैंने इसको जस्ट पीछे ही समझाया सारा। ठीक है, तो यस हम इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं
ठीक है, तो इसका आंसर है बिल्कुल यस। ठीक है, अब ये मैंने बिल्कुल जस्ट पीछे कराया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर टू जो कहता है ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3। जो भी आपने जो ये सीक्वेंस है इसका नेक्स्ट ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। आपको जो ये टेबल 3 में जो सीक्वेंस दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन का, हेक्सागन का, ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना है। कैन यू ड्रॉ अ नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस? क्या आप नेक्स्ट शेप जो है इसकी नेक्स्ट शेप जो होगी नेक्स्ट कमिंग वाली वो आप बना सकते हैं? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? अगर बना सकते हैं तो क्यों, और क्यों नहीं बना सकते तो क्यों नहीं? आफ्टर ई सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड व्हाट इज द रूल और पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन द सीक्वेंस। आपको पहले तो वो सीक्वेंस जो नेक्स्ट जो वाली जो इसकी शेप होगी वो बना लेनी है, और उसके बाद इसका रूल भी आपको खुद से लिखना है। तो मैं बनाता हूं, करते हैं इसका पहले। तो पहले क्या था हमारा ट्रायंगल जो कि था 3 शेप का, 3 साइड का था। ये था हमारा 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल, ये 5, ये 6, ये 7, ये फिर ऑक्टागन 8 साइड का था, एंड ये नोनागन 9 साइड का, और ये 10 जो है वो है हमारा डेकागन। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, 11 साइड का बनाना है। तो 11 साइड का बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो 11 साइड का बनाने के लिए सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद इसमें 2 डायमीटर लगा लीजिए। 2 डायमीटर जो बन रहे हैं वो कुछ इस तरीके से, मैंने यहाँ पर एक डायमीटर है बिल्कुल लाइट पेंसिल से बनाया, देन उसके बाद इसके बाद एक और ये डायमीटर है। अब इसका 11 साइड का बनाने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, एक साइड, और ये हो गई हमारी दूसरी साइड। ठीक है, फिर उसके बाद ये थर्ड, और ये हो गई हमारी 4, फिर उसके बाद हमारी 5 हो जाएगी हमारी 5, एंड ये हो जाएगी हमारी 6, देन उसके बाद 7, और ये हो गया हमारा 8, फिर 9, एंड देन 10। ठीक है, ये हो जाएगी 10, और ये इन दोनों को मैच कर देंगे, ये होगी हमारी 11। तो कुछ इस तरीके से हमारी क्या बनेगी, 11 साइड की बन जाएगी, क्या पॉलीगन बन जाएगा। और ये 11 साइड जो है, 11 साइड जो बना है इसको हम कहते हैं हेन डेका गन। इस साइड का नाम जो होता है हेन डेका गन, हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि इसके रूल भी लिखना है। तो रूल क्या लिखेंगे हम? तो इसका रूल क्या होगा, देखिए इसमें क्या आ रहा है, पहले हमारी 3 लाइन थी, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यह है 11। उसके बाद वाला जो होगा वो हमारा वो 12, और वो फिर 13। तो इसका रूल अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? फर्स्ट वाले का रूल, मैं लिख देता हूं कि नंबर लाइन इंक्रीज एज मोर पॉइंट्स इंक्रीज, या फिर आर एडेड। मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने पॉइंट थे पहले, 1 2 3, 3 पॉइंट थे तो 3 थे, 3 लाइन, फिर 4 पॉइंट हुए, 1 2 3 4, फिर 4 लाइन ऐड हुई, फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 लाइन ऐड हुई तो 5, फिर ऐसे 6 7 8 9 10, ऐसे फिर 11 पॉइंट हुए तो 11 लाइन बनी। तो नंबर लाइन इंक्रीज एज मोर पॉइंट आर एडेड। तो नंबर लाइन इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे पॉइंट इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट वाले का रूल हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा 2। अभी 2 क्या है, तो 2 लाइन से हमारी क्या बन रही थी, 1 लाइन बन रही थी, तो ये हमारा हो रहा था कितना, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी जो हमारा पीछे मैंने पढ़ाया था तो ये 1 का स्क्वायर, ये 1 लिखता हूं पहले, फिर उसके बाद हमारे क्या है यहाँ पर कितनी आ रही, 3, तो ये हो रहा था हमारा 3, फिर हमारा स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, रुकिए, ये 1 है हमारा। ठीक है, 2 पॉइंट से हमारी एक लाइन बन रही है, फिर हमारे 3 पॉइंट से 1 2 3, 3 पॉइंट से 3 लाइन, फिर 4 पॉइंट से कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट से 1 2 3 4 5 और 6, ये बन रही थी हमारी 6। फिर यहाँ पर जो हमारा अर्थ कितने हैं, 5 पॉइंट से कितने बने थे, 1 2, ये 5 पॉइंट से 1 2 3 4 5 पॉइंट है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 9, और ये 10, ये हो रहा था 10, और यहाँ पर 6 से हो रही है हमारी 15। तो ये हमारे क्या आते हैं, ट्रायंगुलर नंबर आते हैं ना, पीछे बताया था, ये ट्रायंगुलर नंबर आते हैं हमारे, ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, अब इसका मेरे को क्या बना, एक नेक्स्ट वाला क्या बनाना, नेक्स्ट शेप बनानी। तो इसमें कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट। अब मेरे को कितने पॉइंट बना लेने, 7 पॉइंट बना लेने हैं। तो 7 पॉइंट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 7। अब ये सारे पॉइंट का मैच कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 7। अब इनको भी आपस में मैच कर लेते हैं, सारे पॉइंट को मैच कर लेते हैं। ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये 3, और ये 4। ठीक है, कितनी लाइन हो गई है। अब इस वाले पॉइंट को मैंने सबसे मैच कर लिया, अब इस वाले पॉइंट को भी सबसे मैच कर लेता हूं।
1 2 एंड देन 3 एंड देन ये 4। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये वाला पॉइंट देखो किस किससे मैच है अभी, 1 और ये 2 तो इससे तो है ही, अब इस वाले से भी मैच कर लेता हूँ इसको। अब ये वाला पॉइंट इससे रह गया है अभी, इससे कर लेते हैं, और ये वाला पॉइंट इससे रह गया है। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला सबसे मैच है क्या, 1 2 और ये 3 इससे मैच है, फिर ये वाला 1 2 और ये 3 फिर इससे भी मैच है, ये वाला भी 1 2 और ये वाला रह गया अभी ये 3। ठीक है, क्लियर हो गया, ये सारे आपस में मैच हो गया। तो अब मेरे कितनी लाइंस बनेंगी इसके अंदर, देखिए कितनी हो जाएंगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 12 एंड अगर आप इसको काउंट करोगे तो जो हमारा काउंट कर लेना आप इसको, तो काउंट करके जो आ रहे होगा वो हमारा आ रहा होगा, वो आ रहा होगा 21। तो ये हमारे कितना आ रहा होगा 21। ठीक है, क्लियर है। अब ये 21 जो आ रहा है, तो अब शेप तो मेरी ये बन गई। अब 21 बनने के बाद नेक्स्ट जो इसका रूल लिखना है, रूल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए रूल जो बनेगा इसके अंदर भी मैं कहूं, तो अगर जैसे जैसे पॉइंट इंक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट है तो 1 लाइन, 3.3, फिर इसके बाद 4 पॉइंट तो 6 लाइन हो गई, फिर 5 से 10 हो गई, 6 से 15 हो गई। तो इस पे भी अगर मेरे को रूल लिखना है तो मैं सेम ये वाला रूल लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज एज मोर पॉइंट आर एडेड। तो आप इसके अंदर भी सेम ये रूल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं जो कि है स्टैक्ड स्क्वायर। तो रूल आप लिख लेंगे, सेकंड वाले का भी रूल आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है इसमें, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये 1 है, यहां पर 1 2 3 4, ये 4, ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 9। यहां पर कितना हो, यहां पर कितना काउंट करा था हमने, हमने करा था यहां पर 16, यहां पर फिर ये करा था काउंट 25। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो कितने का हो गया, 5 का स्क्वायर। अब हमारे को किसका बनाना होगा, ये हमारे आ रहे हैं स्क्वायर नंबर, ये क्या आ रहे हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ये कितना आ रहा है हमारा स्क्वायर नंबर आ रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या आ रहा है, स्क्वायर नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या है इसकी नेक्स्ट वाली इमेज बनानी है। नेक्स्ट वाली इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 25 है ना, तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है 1 2 3 4 5। अब मुझे लेना पड़ेगा नेक्स्ट जो है वो 6 का लेना पड़ेगा। तो मैं एक पहले बॉक्स बनाता हूँ, देखिए एक इस तरीके से स्क्वायर हुआ। अब इसमें मेरे को कितनी लाइन आनी चाहिए, ये आ गई 1, ये आ गई 2, ये आ गई 3, ये आ गई 4 और ये 5 और 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड इसमें 5 एंड 6। तो सिंपल है, तो ये भी क्या बन जाएगा, यहाँ से भी 6 है और यहाँ से भी 6 है, तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 का। और इसमें कितने आ जाएंगे हमारे, कितने टोटल 36 आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36, ये आ जाएंगे हमारे 36। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा, 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1, ठीक है, फिर ये कितने आ रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। इसमें जो आएगा वो हमारा काउंट करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 16, ये हमारा कितना आएगा 25। तो ये कितने के आ रहे हैं हमारे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर एंड देन 5 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे कौन से आ रहे थे, स्क्वायर नंबर्स। अब ये तो हो गया, स्क्वायर नंबर्स तो हो गए इसके। अब कह रहे हैं कि इसकी नेक्स्ट स्टेप भी बनानी है, तो नेक्स्ट स्टेप मैं थोड़ा सा यहाँ पर बनाता हूँ इसकी, देखिए तो यहाँ पर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा ये अपना रफली बना रहा हूँ, तो आप ट्राई करना कि ये आप स्केल से बनाओ तो ज्यादा बेटर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से एक ये 2 लाइन और ये थर्ड लाइन ये हो गई ट्रायंगल की। ठीक है, अब मेरे 25 का जो था वो कितने का था, कितने लाइन बने थे, 1 2 3 4। अब मुझे 36 का बनाना है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगी 4 एंड ये हो जाएगी 5। तो वहां पर 4 था ना, अब यहाँ पर मेरे को इंक्रीज करनी है, 5 लाइन हो जाएगी। अब क्या करिए, देखिए ये वाली लाइन है बिल्कुल इसके साथ साथ लेके जाइए, तो इसको बनाने का यही बेस्ट वे है, ज्यादा अच्छे से बनेगा आपका। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब ये वाली लाइन को लेके जाइए इस तरीके से, बिल्कुल इसके पैरेलल साथ वाले के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये वाली लाइन जो है ना, अब इसके पैरेलल लेके जाइए, इस वाली के बिल्कुल पैरेलल लेके जाइए, तो ज्यादा अच्छे से बनेगा ये आपका। ठीक है, अब ये वाली लेके आइए, थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बने तो मान लेना भाई। ठीक है, अब ये वाली इसके बिल्कुल इस तरीके से लेके आइए, थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है, अब ये इसके बिल्कुल एक्यूरेट इस तरीके से लाइए। अब नेक्स्ट वाली लेके आइए यहाँ पर, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब इधर वाली लेके आइए ऐसे, ये ऐसे, और ये वाला इधर से थोड़ा सा ये इसको इस तरीके से करना है यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बना है, पर इसको काउंट कर लेते कितने बन रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, अच्छा एक यहाँ पर भी बन रहा था 23, 24 और एक यहाँ पर भी 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, हमारे को 36 का चाहिए था ना, तो कहीं पर रह गया है शायद, आई थिंक काउंटिंग मिस्टेक हो रही थी। देखिए काउंटिंग करके पूरे वही हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना तो ये किसका था 6 का स्क्वायर और ये कितने आ रहे थे हमारे 36, तो ये जो 36 आ रहे थे, तो ये क्या आ रहा है पूरा स्क्वायर नंबर ही हमारे आ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला जो है, देखिए नेक्स्ट वाले में क्या करना है, अब जो है नेक्स्ट वाला जो है कोच स्नो फ्लैग था, इसमें पहले क्या आ रहे थे 3 आ रहे थे, ठीक है 3 है, ठीक है देख लेते हैं 3 आ रहे, फिर उसके बाद ये कितने का है, ये है कितने लाइंस का है, ये 3 लाइंस का था, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 12। ठीक है, अगर आप इसका काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितने का, ये 48। ठीक है, अगर उसके बाद आगे वाला हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 192 का हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है मैं बताता हूँ, ये पहले हमारा है 3, अब ये इसको मैंने क्या करा 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा। ऐसे ही फिर मैं 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 48, और ऐसे ही 48 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा कितना 92। ऐसे ही मैं नेक्स्ट 192 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये वाला बनेगा। ठीक है, तो अगर अब इसकी शेप बनानी है तो शेप बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए मैं समझाता हूँ इस वाले पेज पे। देखिए यहाँ से ध्यान से समझिए क्या होगा कि पहले तो क्या करना है कि पहले तो मेरा एक ट्रायंगल था जो कि था इस तरीके से था, इस तरीके से एक क्या था ट्रायंगल था। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल था, अब इस वाले ट्रायंगल में कर लेंगे क्या है कि यहाँ से एक इस तरीके से ऐसी शेप आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से फिर एक इस तरीके से शेप आ जाएगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर इस तरीके से ये वाला जो है वो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये देखिए कुछ कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए एक ये फिर ये 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये सेकंड वाले की तरफ शेप आ जाएगी। अब देखिए अब इस वाले मतलब हमारा करना है कि एक लाइन जो है उस लाइन को किस तरीके से कर देना है, इस तरीके से कर देना है। ठीक है, तो अब ये वाली लाइन बनेगी, अब इसमें देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा इधर, फिर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, फिर ये फिर इधर इस तरीके से नेक्स्ट, फिर ये इस तरीके से, फिर ये नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट ऐसे, और ये नेक्स्ट, और फिर ये इसका इस तरह। तो ये वाला जो हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से। तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड करके बनाना है, थोड़ा सा, ये तो मेरा एक रफ में बनाया, तो थोड़ा सा इसको और ट्रायंगल को बड़ा बनाना और इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है मानता हूँ, लेकिन क्या करें बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा इस वीडियो को, अगर बनने लग गया तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो आप खुद से ट्राई करिए वाला क्वेश्चन, और तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। एंड देन आपको ये क्लियर हो गया है पूरा, ये वाला जो वीडियो है आपको क्लियर हुई है, आपको क्वेश्चन समझ में आया है कि किस तरीके से किस तरीके के क्वेश्चनों को लिखना है, किस तरीके से करना है। तो ये चीज सारी आपको अगर क्लियर हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।